नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर मनोज मिश्र, हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनर एंड लाइफस्टाइल कोच। स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत एक और गंभीर बीमारी को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। यह बीमारी है पाइल्स की, जिसे बवासीर कहा जाता है। बवासीर होता क्या है? बवासीर में हमारा जो एनस है उसके अंदरूनी हिस्से में या बाहरी हिस्से में उसकी शिराओं में क्या होती है? सूजन आ जाती है। और जब ये सूजन आ जाती है तो वहां पर मस्से बन जाते हैं। जब मस्से बन जाते हैं तो कभी कभी उन मस्सों में से खून निकलता है, यानी कि रक्त निकलता है। कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी दर्द नहीं होता है। इसे ही पाइल्स कहा जाता है, इसे ही बवासीर कहा जाता है। बवासीर की जब समस्या होती है तो बवासीर देखिए कई प्रकार का होता है। एक होता है अंदरूनी, दूसरा बाहरी होता है, और तीसरा होता है खूनी बवासीर होता है। तो बवासीर कई प्रकार का होता है, लेकिन बवासीर के जो लक्षण है आप में कैसे दिखते हैं, कैसे आप जानते हैं, कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं कि आपको बवासीर की समस्या हो गई? तो उसका सबसे आसान तरीका है कि जब आप शौच के लिए जाते हैं, लैट्रिन करने के लिए जाते हैं, तो आपके गुदा द्वार पे दर्द होता है। कभी कभी वहां पर चुभन होती है, या इचिंग होती है, खुजली होती है, या यूं कह लीजिए कि ब्लड निकलता है। इसे ही पाइल्स कहा जाता है, इसे ही बवासीर कहा जाता है। यह समस्या बड़ी कॉमन हो चुकी है। सबसे बड़ी बात क्या होती है? ये रोग है, इसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। जिसको बवासीर की समस्या हो जाती है वो लोग शर्म करते हैं, किसी को बताते नहीं है। कहीं जाने में भी उनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा ड्राइविंग करके जाते हैं, कहीं बैठते हैं तो भी उनको दर्द होता है। तरह तरह की समस्याएं होती हैं जिससे उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। ब्लीडिंग होती है तो भी गिरता जाता है, ब्लीडिंग नहीं है तो भी स्वास्थ्य गिरता जाता है, क्योंकि अनइजीनेस उनको फील होती है। कहीं पे भी ठीक प्रकार से रह नहीं सकते, दर्द होता है, इचिंग होती है, खुजली होती है। तो पाइल्स की समस्या क्यों होती है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। पाइल्स की समस्या, पाइल्स जो आपको होता है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि आपका पेट साफ नहीं होना। यानी कि आपको अगर कब्जियत हो गई तो पाइल्स की समस्या आपको हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आपको कब्जियत ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो। और कॉन्स्टिपेशन हो गई हो तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करें। कॉन्स्टिपेशन होने के बाद अगर आपको पाइल्स की समस्या हो गई है, चाहे वो खूनी हो चाहे वादी हो, जिस प्रकार से आपको आप कह लीजिए कि पाइल्स की समस्या है, उसको आप दूर करिए। बहुत तरह तरह की भ्रांतियां हैं। बहुत जगह आप जाते हैं तो बहुत सारे देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पहले से लगे होते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होती है, मेरे पास आइए, पाइल्स की समस्या से छुटकारा पाइए। लेकिन जब लोग जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि पाइल्स की समस्या से उनको निजात नहीं मिलती, बल्कि उनकी समस्या और गंभीर हो जाती। कई ऐसे लोग होते हैं जो पाइल्स का ऑपरेशन कराते हैं। बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन के बाद पाइल्स रिकवर हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पाइल्स ऑपरेशन के बाद भी रिकवर नहीं होता, ठीक नहीं होता। उनको पुनः वो समस्या दिखाई देने लगती है। अब कैसे बचें पाइल्स की समस्या से? पाइल्स की समस्या से जब बचने की बात आती है तो निस्संदेह आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना होगा। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको रेशेदार भोजन करना है, तली भुनी चीजें नहीं खानी है, गरिष्ठ पदार्थ नहीं खाने हैं, मसालेदार भोजन बहुत कम खाने हैं, हरी साग सब्जियां खानी हैं, ठीक है। सलाद की मात्रा ज्यादा आप इस्तेमाल करिए। सैलेड जितना ज्यादा आप खाते हैं उतना ही आपको फायदा होता है। आप अपने भोजन में पेरू शामिल कर लीजिए आप, या भोजन के बाद कह लीजिए कि दोपहर में अगर आप पेरू, जिसे अमरूद कहते हैं, वो अगर वो खाते हैं या पपीता खाते हैं तो भी पेट आपका साफ रहता है। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको आप सेवन कर सकते हैं। अनार लेते हैं, उससे भी पेट साफ रहता है। पेट अगर आपका साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो पाइल्स की समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर पाइल्स की समस्या हो गई है तो उससे कैसे निजात आप पा सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि कुछ घरेलू उपचार हैं, कुछ घरेलू औषधियां हैं जिनका उपयोग करके आप पाइल्स की समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। जैसे एक होता है रसांजन, जिसे रसौत कहा जाता है। देखिए, दारू हरिद्रा एक होती है, उसके मूल भाग से यह तैयार किया जाता है। इसमें ऐसा गुण पाया जाता है कि ये जो घाव है, जो सूजन है, या पेट की कोई भी समस्या है, पेट का कोई भी रोग है, और उसे ये आसानी से दूर कर देता है। चाहे वो खूनी बवासीर हो या वादी बवासीर हो, जिस प्रकार की बवासीर हो, जिस प्रकार की पाइल्स हो, उसको दूर करने के लिए रसांजन बड़े अच्छे तरीके से कार्य करता है। इतना ही नहीं,
आप रीठा का उपयोग कर सकते हैं। रीठे में क्या पाया जाता है? एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, एंटी फंगल गुण पाया जाता है। एनस में जब घाव हो जाती है तो वहाँ पे फंगस पैदा हो जाते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिससे घाव बढ़ने लगती है, घाव सड़ने लगती है और आपकी समस्या बढ़ जाती है। तो रीठा का उपयोग करके आप बच सकते हैं। रीठा इतना ही नहीं, रीठा जो होता है वो आपकी कब्ज की समस्या को बहुत आसानी से दूर करता है, पेट की जलन को दूर कर देता है, जो आपको मितली की समस्या होती है उसको भी दूर करता है। नीम का उपयोग आपको मालूम है, नीम से अच्छा एंटीसेप्टिक और क्या हो सकता है, एंटीबैक्टीरियल क्या हो सकता है। तो नीम जो है उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। जैसे नीम की पत्तियों को आप खा सकते हैं, या कुछ लोग नीम के तेल को थोड़ा बहुत यूज करते हैं, तो उसका भी उपयोग किया जाता है पाइल्स के रूप में। अलग अलग तरीके से सबका उपयोग है। त्रिफला का उपयोग किया जाता है। त्रिफला आप जानते हैं ना कि आयुर्वेद क्या कहता है कि सभी रोगों का जड़ तीन ही है, कफ पित्त वायु। कफ पित्त वायु यानी कि त्रिदोष जिसके शरीर में बढ़ जाते हैं, यानी कि इनकी मात्रा जब असंतुलित हो जाती है तो आपके शरीर में सभी प्रकार के रोग जो हैं वो पनपने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं। त्रिफला त्रिदोष नाशक है, कफ पित्त वायु तीन दोष को नाश करता है। तो त्रिफला का उपयोग भी आप कर सकते हैं। त्रिफला को क्या करिए, आप थोड़ा गुनगुने पानी के साथ रात में खा लीजिए। खाने के बाद पेट आपका साफ रहेगा, कब्जियत की समस्या नहीं होगी, और साथ में जो आप कह लीजिए कि पाइल्स की समस्या है वो भी दूर होने लगेगी। गुग्गुल का उपयोग भी किया जाता है। गुग्गुल में विटामिन मिनरल सभी मिलते हैं। सबसे बड़ी बात कि गुग्गुल जो है कब्ज और बवासीर के लिए रामबाण औषधि मानी जाती है। पेट में कोई अल्सर इत्यादि है उसको भी ठीक करता है। मोच रस एक होता है जिससे पित्त दोष, वायु दोष और कब्ज, इन तीनों में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। शंख भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। शंख भस्म से क्या होता है कि पेट के जितने भी उदर आप कह लीजिए उदर विकार है, पेट की जो भी समस्या है, सब में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। कोष्ठशूल यानी कि आप कह लीजिए कि जो कोष्ठबद्धता हो गई है, जिसके कारण क्या है चुभन हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, वो सब समस्या जो है शंख भस्म से दूर होती है। फिटकरी भी देखिए जो है किसी भी घाव को जो है भरने के लिए, किसी घाव को जीवाणु रहित रखने के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होती है। इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब एक एक का अगर मैं बताऊं कि इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो बहुत मुश्किल होगा उसको समझना। इसीलिए मैं आज बात करूंगा, ये देखिए वेस्ट कोस्ट की पाइल्स केयर एक औषधि है, जिसमें जितने भी मैंने अभी तक आपको बताए, इसमें रसांजन, रीठा, नीम, त्रिफला, गुग्गुल है, मोचरस है और शंख भस्म है, फिटकरी, सब कुछ इसमें मिला हुआ है। यानी कि इसके इंग्रेडिएंट की बात करें, जितना मैंने आपको बताया सारी चीजें इसमें मिली हुई हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव है। और नाम भी जैसा आप देख रहे हैं इसका पाइल्स केयर है। सच में ये पाइल्स केयर है। सबसे बड़ी बात, पाइल्स के लिए लोग औषधियां लेते हैं कि पाइल्स कैसे दूर हो, लेकिन जिन लोगों को पाइल्स हुआ है, ऑपरेशन के बाद भी पाइल्स ठीक नहीं होता है, उनके लिए भी ये पाइल्स केयर औषधि रामबाण के रूप में काम करती है। तो आप पाइल्स केयर का इस्तेमाल करके पाइल्स की समस्या से दूर बच सकते हैं, दूर हो सकते हैं, पाइल्स की समस्या को दूर भगा सकते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए हमको, किस प्रकार से पाइल्स केयर लेना चाहिए? ध्यान दीजिए, अगर इस समस्या का पूर्ण रूप से निदान आप चाहते हैं तो पाइल्स केयर का 2 कैप्सूल आपको रोज लेना है। एक सुबह लेना है, एक शाम को लेना है। पाइल्स केयर का कैप्सूल जब भी लीजिए, कोशिश करिए कि अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको बहुत ज्यादा है तो गर्म पानी से लीजिए, गुनगुने पानी से। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को गर्म पानी के साथ आप लीजिए। तली भुनी चीजें मत खाइए, मसालेदार चीजें मत खाइए, साथ में रेशेदार पदार्थों का इस्तेमाल करिए, सैलेड का इस्तेमाल करिए। पाइल्स की समस्या से निजात पा सकते हैं। और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट लेना है, आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो पाइल्स केयर के साथ साथ अगर आप एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। एलोवेरा जूस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस एक ही काम करना है कि सुबह उठिए, खाली पेट आधे गिलास गुनगुने पानी में 20 से 30 ml वेस्ट कोस्ट एलोवेरा जूस मिलाइए, उसको आप पीजिए। उसके बाद आप नाश्ता करिए। नाश्ता करने के बाद 1 टैबलेट पाइल्स केयर का खा लीजिए, और रात को भी 1 टैबलेट पाइल्स केयर का भोजन के बाद, भोजनोपरांत जिसको कहा जाता है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पाइल्स की समस्या से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं।
जिनको ऑपरेशन हुआ है, पाइल्स की समस्या अभी रह गई, उनके लिए भी, जिनको पाइल्स का ऑपरेशन नहीं हुआ है, पाइल्स दूर करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये औषधि बड़ी अच्छी है। जिनको थोड़ा बहुत लक्षण दिख रहा है कि शायद उनको पाइल्स हो सकता है, वो भी इसका नियमित इस्तेमाल 15 दिन तक अगर कर देते हैं तो उनको लाइफ में पाइल्स की समस्या नहीं होगी। ये हम पूर्ण आशा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं। स्वस्थ भारत मिशन के तहत इसी तरीके से आप लोग जागृत रहिए। स्वस्थ भारत मिशन के मोटिव को एक एक लोगों तक पहुंचाइए कि छोटे से बड़े लोग, अमीर गरीब सभी लोग, क्या बच्चा क्या युवा क्या बूढ़ा, सभी लोग जागरूक हों। किस चीज को लेकर के कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे नियमित रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को कैसे कायम रख सकते हैं, रोगों से कैसे बच सकते हैं। कोशिश तो हमारी तब सार्थक होगी जब हमारे शरीर में कोई रोग पनपे ही ना, तब स्वास्थ्य भारत मिशन का हमारा जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो सफल होगा। दोस्तों, इसी तरीके से आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।